एजुकेटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति गौर एंड आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जो हमारा क्लास 9th का फिजिक्स का बिल्कुल पहला चैप्टर है। इसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप पहले वो कीजिएगा, बिकॉज वो बेसिक्स हैं, और अगर आपको वो समझ नहीं आए तो आपको आगे का चैप्टर क्लियर ज़्यादा नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, मोशन हम कर रहे थे या इससे पहले मैं वेलोसिटी बताऊं आपको। मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको वेलोसिटी स्पीड निकालना था, डिस्टेंस निकालना था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। आई होप आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। मैं उसे यहाँ नहीं करा रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तीनों चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस। हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, एंड हमने पढ़ा स्पीड के बारे में, क्या क्या होता है। सी, डिस्टेंस इज द व्हाट वाज डिस्टेंस? डिस्टेंस वाज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, राइट? जिस पाथ पे आप चले हैं और कितना चले हैं हमें वो बताता है डिस्टेंस। सो इट इज द एक्चुअल path covered, right? Actual path covered. Displacement was the shortest distance. It was the shortest distance between the initial position and the final position. Irrespective कि आप किस पाथ पे चले हैं उसको छोड़ दीजिए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। आप किसी भी पाथ पे चले हो, डजेंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट होगा कि एक प्लेस पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने का जो बिल्कुल डायरेक्ट सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है आप बिल्कुल घूम के इस पाथ को कवर करके बी तक पहुंचे हो, ठीक है? सो दैट वुड बी योर डिस्टेंस। यहां से अगर आप चले हैं सो दैट वुड बी योर डिस्टेंस। लेकिन जो ए से बी का जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए वॉज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बी वॉज द फाइनल पोजीशन जहां पे आपने अपनी जर्नी खत्म कर दी। सो इट वॉज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम डिफरेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वी वुड कॉल दैट एज डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट वाज स्पीड? कि कितना तेज या कितना धीरे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट? सो ये क्या था? डिस्टेंस covered per unit time. Okay, distance covered per unit time, यानी कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते थे स्पीड। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है कभी? डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? जी नहीं। अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज की, अगर आपने मोशन किया है कभी, तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ओके, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। सो इट कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। व्हाई? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर आप उसी पॉइंट पे जाके वापस जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उसी पे अगर आप वापस चले जाते हैं तो आपने एक्चुअली अपनी पोजीशन को चेंज किया ही नहीं, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द पोजीशन। ओके, एंड मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था पोजीशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। नाउ स्पीड कैन नॉट बी जीरो। आई मीन इट एवरेज स्पीड की इसको हम और अच्छे से करेंगे कि एवरेज स्पीड इसकी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, स्पीड खाली जो स्पीड है इट कैन बी जीरो। तो इसको पॉइंट को अभी मैं छोड़ रही हूँ ताकि हम थरली से आगे बढ़ने वाले हैं इसे, ठीक है? अब आप मुझे बताइए किस किस चीज से डायरेक्शन हमारी रिलेटेड है। डिस्टेंस कभी आप किसी चीज का बताते हो तो क्या आप उसकी डायरेक्शन मेंशन करते हो? कभी बताते हो कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है या फिर कोई और भी प्लेस जो है वो कितना दूर है? कभी डायरेक्शन मेंशन करते हो कि इतने किलोमीटर वेस्ट? नो। सो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। सो ओनली मैग्नीट्यूड
नॉट डायरेक्शन। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि आप देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया पोजीशन चेंज कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन बताया बार बार, सिर्फ फाइनल पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो, तो यानी कि पोजीशन चेंज करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए होती है। मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था पोजीशन, ठीक है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। सो लेट्स सपोज अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप 2 मीटर्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर ईस्ट। ओके, वेलोसिटी सॉरी आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर ईस्ट। वेलोसिटी अभी हम पढ़ेंगे। जो स्पीड है टर्न्स आउट इसकी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी वजह से जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिनकी डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था, एस फॉर स्पीड एंड एस फॉर स्केलर एंड वी फॉर वेलोसिटी एंड वी फॉर वेक्टर। आप और आगे से अच्छे से देखेंगे इसे। सो आई होप ये ओवरव्यू आपको क्लियर है। नाउ हम आते हैं वेलोसिटी पे, कि वेलोसिटी क्या है। अब देखो वेलोसिटी जब भी आए ना माइंड में, आपको बस इतना लिखना है साथ में जो मैं लिख रही हूँ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ओके, अगर आप इतना लिखेंगे ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज देखें, सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। द की वर्ड हियर इज गिवन डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ स्पीड क्यों यूज किया, तो देखो डेफिनेशन में ही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। वी नो दैट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो इसी को तो स्पीड बोला है। और इसमें बस एक एलिमेंट और क्या ऐड हुआ है, डायरेक्शन। सो whenever we are talking about change in distance in a specific direction, we are talking about the velocity. Okay, now see, जब भी आप किसी गिवन डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, आप गिवन डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी में, ठीक है। क्योंकि देखो पोजीशन यहाँ पे क्यों चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी की मैंने बात बताया, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर हूं कि मेरी इनिशियल पोजीशन थी ये, और मैं 2 मीटर पर सेकेंड चल रही हूँ ईस्ट डायरेक्शन में। सो आई एम वेरी पर्टिकुलरली क्लियर कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अब जिस भी डायरेक्शन में जाना है, यानी मेरी इनिशियल पोजीशन से कोई तो फाइनल पोजीशन होगी, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। डिस्टेंस में कवर कर रही हूँ और कितनी कुछ स्पीड से भी चल रही हूँ, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी मैं अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हूँ पर यूनिट टाइम। और हमें पता है चेंज इन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो व्हाइल स्पीड इज रिलेटेड, स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देखिए स्पीड का हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो जब स्पीड हमारा निकलता है डिस्टेंस से, तो वेलोसिटी हमारा निकलता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम डिस्टेंस में भी तो हम मूव कर रहे हैं ना, अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या, फिर मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स क्या आपको पता है आप एक कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर करते हुए मैंने बताया आप कभी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने डिस्टेंस कवर किया है, आपको बस आप इतना बताते हो कि जी मैंने इतने किलोमीटर चला है, राइट। तो फिर मैं कहूंगी कि अब आपको पता ही नहीं कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है, तो आप उसे क्या कहोगे, चेंज इन पोजीशन? नो, हम कहेंगे उसे क्या, कि हमने सिर्फ डिस्टेंस कवर किया। सो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट व्हाइल स्पीड वाज रिलेटेड टू डिस्टेंस। ये याद रखिएगा। अगर आपने ये याद किया कि स्पीड हमारा किससे निकलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको एक और बात पता चल जाएगी अपने आप कि डिस्टेंस हमारा कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि पोजीशन जब भी चेंज हो रही है, देखो पोजीशन वर्ड्स मैंने फिर से बता रही हूँ, मैं फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल पहले बता दिया था कि पोजीशन अगर मुझे बताना है तो मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो पोजीशन में हमेशा डायरेक्शन, जब भी पोजीशन चेंज होगी यानी मुझे डायरेक्शन की नीड होगी, और जहां पे डायरेक्शन होगी दैट मीन्स इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। सिंपल, वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं आपको तो स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बस ये याद रखना, स्पीड प्लस डायरेक्शन या स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। नाउ अब आप ये देखिए, मैं स्पीड की बात कर रही हूं तो मैं चाहे ईस्ट में जाऊं चाहे वेस्ट में जाऊं, ठीक है, मैं सेम ही चीज यूज करूंगी, मुझे डायरेक्शन यूज करना ही नहीं है, कोई साइन यूज नहीं करना है। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, तो मैं स्पीड चाहे मैं इस तरफ जाऊं मूव करो तो मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, चाहे मैं ईस्ट में मूव करूं तो भी मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, सी आई एम डिनोटिंग, अगर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन या राइट हैंड साइड अगर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं हमेशा उसे पॉजिटिव साइन से दिखाती हूँ। पॉजिटिव शोज कि वो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड इज अ डायरेक्शन, राइट। और अगर मैं नेगेटिव शो कर रही हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। अब आप कहेंगे भी राइट को ही हम क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट को ही क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, हम इंटीजर्स पढ़ चुके हैं अपने मैथ्स में, इंटीजर्स हमने किया है, और हम पढ़ते क्या है कि नंबर लाइन पे देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट नोन एज जीरो, उसके राइट में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वी टेक दैट देम एज पॉजिटिव, और उसके जो लेफ्ट में होते हैं उनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, राइट। और अगर हमें इंटीजर्स को अपने डेली लाइफ में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे शो करते हैं, प्रॉफिट को कैसे शो करते हो, पॉजिटिव साइन से, एंड लॉस को कैसे शो करते हो, नेगेटिव साइन से। ईस्ट डायरेक्शन को कैसे शो करोगे, पॉजिटिव से, और उसी की बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन उसको हम दिखाएंगे नेगेटिव से। सेम ऐसे ही नॉर्थ के लिए हमारे हो जाएगा पॉजिटिव, नॉर्थ के लिए अगर कोई नॉर्थ में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर कोई साउथ में मूव कर रहा है उसके लिए हम नेगेटिव। तो जो ऑपोजिट्स हैं, एक को प्लस से दिखाते हैं, एक को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस से क्यों, राइट वाले को ही क्यों, क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं, राइट वाले को ही क्यों हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बिकॉज नंबर लाइन पे जो जीरो के राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं उनको हम हमेशा पॉजिटिवली दिखाते हैं। ओके, नाउ सी, तो वेलोसिटी में अगर मैं बता रही हूँ तो प्लस 2 मीटर पर सेकेंड लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, या फिर आप ऐसे लिखो 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अगर आप प्लस माइनस नहीं दिखा रहे हो तो आइदर यू शो इट बाय प्लस और माइनस, इट इज अंडरस्टूड इट इज इन द ईस्टर्न डायरेक्शन और द नॉर्दर्न डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव दिखा रहे हो तो इट इज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन और इन द सदर्न डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं मेनली। देखो, स्पीड कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है, एंड वेलोसिटी कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। ओके, सो इनमें कॉमन चीज क्या है कि कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। सो मेजर हाउ फास्ट, ओके, और दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है। सो मीटर पर सेकेंड दोनों की ही एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसमें किसी भी जगह पे आपने अगर उसकी यूनिट नहीं लगाई, डिस्टेंस की यूनिट वाज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही यूनिट मीटर, ओके, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड सो एज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। तो इनमें कॉमन चीज क्या है, एक तो इनकी एसआई यूनिट कॉमन है, और दोनों ही क्या बताते हैं कि कितना फास्ट या कितना स्लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। नाउ स्पीड यूजेस डिस्टेंस, हमने किया स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी यूजेस डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स विद डायरेक्शन। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, देखो यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, ठीक है, वो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि उसको हम आगे भी पढ़ते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि देखो डायरेक्शन अगर हम इंक्लूड करेंगे ना तो ही कोई चीज नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हमें स्पीड में हमेशा किसी भी डायरेक्शन में जाओ, मैं हमेशा उसे पॉजिटिव ही ले रही हूँ क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन अटैच नहीं है। लेकिन वेक्टर के साथ हमारी जो डायरेक्शन है वो अटैच है,
सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो का केस हम अभी करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी को देखना है तो स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स अगर आपको इस टॉर्टोइज की स्पीड बतानी है, इट विल बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी बतानी है तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेस्ट। मैंने बता दिया है ऑलरेडी। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, आई मीन डिफरेंस लिखना है, सो व्हाट विल यू डू? तो आप इस तरह से, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस बहुत आता है, स्पीड वेलोसिटी में बहुत बार पूछा जाता है। सो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस बदल रहा है कितने टाइम में। रेट वर्ड इज रिलेटेड टू टाइम, ओके, रेट इज रिलेटेड टू टाइम। और वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना बदला है। इट टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हाँ, डायरेक्शन की बात ये नहीं करता। वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बताता है, स्पेसिफिकली लिखा था ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेस्ट, राइट, और यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डन। स्पीड, नाउ these points are important. स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, ये बात हमने की थी, और जीरो भी हो सकते हैं। स्पीड जीरो भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कांस्टेंट उससे चल रहे हो तो स्पीड उसने अटेन ही ना की हो, स्पीड जीरो हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो, याद रखना। अगर आप लिख रहे हो कि कौन सी चीज जीरो हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, तो देखो डिस्टेंस हमने किया था वो जीरो नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी जीरो नहीं होगी। बट कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, बट अगर मैं फिर से बता दूं, एवरेज का मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा, ये याद रखना, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि थोड़ा डिस्टेंस हम 2 मीटर पर सेकेंड से कर रहे हैं कवर, थोड़ा डिस्टेंस हम कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे ओवरऑल जर्नी की, ठीक है, ओवरऑल जर्नी की अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं इसकी एवरेज निकालूंगी, और एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सो सम ऑफ दीज टू स्पीड्स इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। और कितनी स्पीड्स हैं टोटल? 2 स्पीड्स में लेके चल रही हूँ। सो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो इन एनी केस आप देखोगे एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कि आइदर ऑफ द वन ऑफ द स्पीड विल बी अ पॉजिटिव नंबर। जब भी कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो एवरेज स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो जीरो नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। तो अगर आपने चेंज ही नहीं किया, लेट सपोज आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ए से बी पे गए, एंड बी से फिर से ए पे आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस इट विल आल्सो बी जीरो। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अभी कर रहे हैं। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। मैंने आपको बताया था, आप ये इक्वेशन लिखिए, वेलोसिटी क्या है? इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, ओके, इसको हम वेलोसिटी बोलते थे। तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आइदर यू विल चेंज द स्पीड, आप क्या तो स्पीड बदल दीजिए बॉडी की, या फिर डायरेक्शन बदल दीजिए, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर आपको बदलना है, ये 2 पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड, सो इट कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज, बाय चेंजिंग द स्पीड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके। नाउ सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी काफी मदद करेगा कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है हमेशा इनकी वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए आपको, टॉर्टोइज वाला था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेस्ट, राइट। तो दोनों का अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो दोनों की सेम थी, राइट, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज था। ऐसे अगर कोई और भी एग्जाम्पल, अगर इधर आप जा रहे थे और उधर आप जा रहे थे, ईस्ट और वेस्ट में, तो स्पीड तो दोनों में सेम थी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या था? प्लस 2 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इस केस में भी जो मैग्नीट्यूड था, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो सेम थी। तो इससे क्या हम ये अज्यूम कर ले कि स्पीड और वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है? आई वुड से नो, हमें बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है। हाँ, हो सकते हैं इक्वल, जैसे इन केसेस में थे, मैंने एग्जांपल दिए, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, वो जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो,
कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा प्यारा प्यारा होम स्वीट होम है और इन मैडम को सेल में जाना है, बिग सेल लगी है एंड यू नो गर्ल्स, उनको सेल्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो जल्दी जल्दी मार्केट जा रही हैं। उनके घर और मार्केट के बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस है और उनको मार्केट तक पहुंचने के लिए 50 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है हमारा 50 सेकेंड्स। if then this home is the initial position and this market is the final position. okay, अभी हम बारी बारी से स्पीड भी निकालेंगे और वेलोसिटी भी। सी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वाज 100 मीटर्स और टाइम वाज 50 सेकेंड्स, तो स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ टेल मी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उन्होंने एक्चुअली डिस्प्लेस कितना किया है, वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचे और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर ही तो था, तो डिस्प्लेसमेंट भी इनकी कितनी हुई है, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बस डायरेक्शन ऐड कर दी मैंने, तो 100 बाय 50 सेम थिंग, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट। सो वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों इस केस में दोनों का इक्वल है मैग्नीट्यूड। Now let us consider another case. इसको मैं बाद में कराती हूँ, जिस साइड पे फिर से ये हमारा होम स्वीट होम है। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, यहाँ से उन्होंने घर से शुरू किया चलना, वो मार्केट पहुंच गई सेल पे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद के वो वापस अपने घर आ गए। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं हम, तो स्पीड आप मुझे बताइए, देखिए 100 मीटर्स ही उन्हें जाने में लगा है इतना, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, और 100 मीटर्स ही उन्हें आने में लगा है। एक तरफ जाने में उन्हें 50 सेकेंड्स लग रहे थे और वापस आने में भी उन्हें 50 सेकेंड्स ही लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। सो सी यहाँ पे अब दो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं, तो हमेशा हम यहाँ क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। यहाँ पे क्या निकलेगी हमारी एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 जाने के और 100 आने के, यानी टोटल 200 मीटर्स उन्होंने कवर किया, और कितने टाइम में किया, 50 सेकेंड्स जाने के, 50 सेकेंड्स आने के। सो 200 बाय 100 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी यू सी कि उन्होंने घर से, इनिशियल पोजीशन थी उनकी, वो घर से शुरू हुई चलना, वो सेल में गई और उनकी जो फाइनल पोजीशन आके रुकी वो भी घर ही था। ठीक है, घर आके उन्होंने रेस्ट कर लिया, तो असल में तो उन्होंने मूव किया ही नहीं ना, अपनी पोजीशन को तो चेंज किया ही नहीं पूरी जर्नी के टाइम पे। सो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, और जब भी ऐसा होता है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन इक्वल होती है, यानी वो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो, और जीरो को आप किसी भी चीज से डिवाइड कर दीजिए, टाइम तो 100 सेकेंड्स ही लग रहे हैं उन्हें आने जाने में, टाइम वो लगा रही हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं, इस वजह से वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। सो यू सी मैग्नीट्यूड स्पीड का अलग है और वेलोसिटी का अलग है। तो इस केस में हम क्या कंक्लूड करें कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है कब अलग होगा, कब अलग होगा। सी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कब इक्वल होगा, जब इनकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। कब इक्वल होगा इनका, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, यानी कि वो मूव बैक ना करे। इस केस में, इस एग्जांपल में हमने देखा था कि दिस लेडी वो अभी सिर्फ सेल पे ही गई है और उन्होंने अपनी फाइनल पोजीशन वहीं रख दी है। ठीक है, अपनी जर्नी वहीं खत्म कर दी, लेकिन यानी वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहे, एक ही लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखो एक लाइन में नहीं चल रहे, पहले जा रहे हैं फिर आ रही हैं, सो स्ट्रेट लाइन तो है इनका लेकिन सिंगल नहीं है, डबल हो गया, तो हम तब क्या कहेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल नहीं होता। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। इसके लिए एक एग्जांपल है। ठीक है, ये अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एंड आई विल डिस्कस इट विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही कर रहे हैं। अब आपको ये होमवर्क में करना बहुत जरूरी है। देखिए आपसे हो पाए ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं किए तो इन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है वो फिजिक्स वाई, थ्योरी तो आप कर ही रहे हो ना, केमिस्ट्री और बायो में,
फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। तो आप इसे ट्राई कीजिए, और अगर गलती से आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप गिल्टी फील मत कीजिएगा, हम आप इसे कवर कर लेंगे, बिकॉज आप अभी नया नया सीख रहे हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से होगा और किसी से नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपने ट्राई भी नहीं किया देन यू शुड फील गिल्टी अबाउट इट। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई है तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।